में ऐसी होती है कि आपके अंदर भी एनर्जी आ जाती है उसको देख के। वो ये गदर 2 का ट्रेलर मतलब फाड़ के रख दिया, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे वीएफएक्स ऐसा वैसा, यार अभी 2 मिनट के लिए साइड हो जाओ, इसके अंदर वीएफएक्स देखने कौन जा रहा है बेवकूफ़ों। इतना ज़बरदस्त ट्रेलर आया और एक नॉस्टैल्जिया वाली जो फीलिंग आती है ना कि आपने जो पहले वाला अगर गदर देख रखी है, वहाँ का ट्रेलर देख रखा है, उसकी मूवी को एंजॉय करा हुआ है, उसकी सक्सेस को एंजॉय किया हुआ है, और अगर आपको अब ये देखने को मिल जाए और वहाँ के एलिमेंट यूज़ करे गए यहाँ पर भी मज़ा आ जाता है। मैंने फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, बट इस एज के अंदर ऐसी एनर्जी निकाल लेना मतलब अमेजिंग है। इतनी सॉफ्ट वॉइस से इतनी खूंखार वॉइस हो जाना मतलब नेक्स्ट लेवल है। हम एक एक सीन के ऊपर भी चलते हैं और उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं कि आपको ये जो ट्रेलर या कह लीजिए विस्फोट जो हुआ है अचानक से, ये कितना ज़्यादा खतरनाक लगा है। मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। काफ़ी टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि हीरोइज्म अगर कोई नाम की चीज़ होती है, और हमने साउथ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हमेशा कि वो 70s का जो हीरोइज्म था, जो जिसमें हिंदी सिनेमा हमेशा लीड लेता था, फिर भूल गया और अलग अलग मूवीज़ बनाने लग गया, एनआरआईज के लिए ज़्यादा बनाने लग गया, और वो उन्होंने सिखाया वापस। और अब ये अगर ट्रेलर देख लोगे, दिस इज़ द ट्रेलर दैट मासेस वांट, और बहुत ही कॉन्टेक्स्ट रेलेवेंट है आज के ज़माने के हिसाब से, और जितना भी आप तारीफ करें उतना कम है। तो फटाफट से चलते हैं फ्रेम बाय फ्रेम कि क्यों इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और ये जो फ्रेम्स मैंने चूज़ करे, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल वाले फ्रेम्स हैं, जो सबसे ज़्यादा केयरफुली मेरे ख्याल से अनिल शर्मा की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जिन्होंने ये पिरो के निकाल लिए जिससे समा और ज़्यादा बन गया। तो ठीक है, अब आप ये देखो और उसके बाद ये डिसाइड करना कि आप इन सब सीन्स को कितने मार्क्स दोगे आउट ऑफ 10। मैं तो 10 on 10 पहले से ही दे चुका हूँ। चलो चलते हैं। जैसे इस सीन के अंदर तो तारा सिंह अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है और वो बोल रहा है दुश्मन से पूछ लो कि तारा सिंह कौन है। और यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है वही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसके इमीडिएटली बाद आपको एक गाना सुनने को मिल जाता है। तो एक बहुत ही हार्ड साइड ऑफ तारा सिंह और दूसरी साइड पे बिल्कुल सॉफ्ट साइड फैमिली मैन की भी कहानी आपको यहीं पर ही दिखती है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको काटा है। अभी तक इंटेंसिटी शुरू नहीं हुई है, ये कैसे जाके पाकिस्तान को फोड़ देगा, उससे पहले का पूरा फैमिली अफेयर दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है कि उसका प्यार अपने बच्चे के लिए कैसा है, और 2-3 शॉट माँ के साथ भी लिए गए, यानी कि अमीषा पटेल के साथ। क्लियरली इस्टेब्लिश कर रहा है कि ये फैमिली के साथ कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, और इनकी मोहब्बत के लिए वो कुछ भी करेगा। और जिसने पिछली बार पूरा पाकिस्तान हिला दिया था, और इस बारी तो वो अपने बच्चे के लिए पता नहीं क्या कुछ उखाड़ डालेगा। पिछली बार गदर के अंदर थे अमरीश पुरी, और उनके शूज़ के अंदर स्टेप इन करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम था, उसकी जैसी आवाज़ निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम था। तो ये जो विलन साहब हैं, ये पिछले ज़माने में चाणक्य भी बन चुके हैं, टीवी सीरियल्स में आ चुके हैं, और इनके अंदर भी वो खूंखारियत लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो जाएंगे जो एंटी इंडियंस हो जाएंगे, और शायद इस परिवार के साथ भी इनका कुछ गलत टांका भिड़ा हुआ है, जो हमें गदर के अंदर दिखेगा। और उसकी जो ब्रुटैलिटी है उसके बच्चे के अगेंस्ट, वो इतना एपिटोम के ऊपर चली जाती है कि आपको नेक्स्ट सीन के अंदर अमीषा पटेल भी भागती हुई नजर आएंगी, जिसके अंदर वो अपने बच्चे को बचाने के लिए तारा को बोलती है कि लेके आओ। तो ये जो सारे सीन्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं। अगर हीरो को कोई और डिस्क्राइब कर दे, और ये डिस्क्राइब कर दे कि जब वो आएगा तो किस हिसाब से आपकी पतलून गीली कर देगा और पूरा का पूरा देश हिला के रख देगा, तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा थिएटर के अंदर। और यही काम उत्कर्ष करता है कि मेरे पापा यहाँ पर आ रहे हैं, पापे बोलता है वो यहाँ पर ऐसा शब्द, और जब वो आएंगे तो पता नहीं क्या क्या गदर मचाएंगे। आपका पाकिस्तान जो है तितर बितर हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और भागता हुआ सनी देओल जिस तरीके से आता है, वो एक मतलब पुरानी यादें ताज़ा कर देता है, जब सनी देओल 90s और अर्ली 2000 के अंदर एक्शन मूवीज बैक टू बैक करते थे। नेक्स्ट सीन उससे भी ज़्यादा गजब है, जिसके अंदर वो पूरी की पूरी जीप को हथौड़े से मतलब बिल्कुल चकनाचूर कर देता है। ही बिहेव्स लाइक अ हल्क। और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि सनी देओल एक ऐसा इंसान है जो ऐसा सीन को बिलीवेबल बना सकता है। उसके हाथ में हथौड़ा ऐसा लग रहा है कि वो मतलब चम्मच की तरह कहीं पर भी चला देगा। कोई और एक्टर को आप ऐसे इमेजिन भी नहीं कर सकते इस तरीके का हथौड़ा चलाते हुए। और साथ ही साथ में जब वो अपने एक्ट के अंदर है तो किस ब्रुटैलिटी से वो किसी को भी ख़त्म कर सकता है, वो नेक्स्ट सीन में आपको देखने को मिलता है। जब एक सोल्जर उसके सामने आ जाता है, मुंह पे उसके हथौड़ा पड़ता है, और साथ ही साथ में उसका मुंह का निकल जाता है कचुम्बर। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सीन मुझे लगा। ये दर्शाता है कि भैया ये अनस्टॉपेबल फोर्स है, एक अकेला ही काफ़ी हद तक आपको भारी पड़ेगा।
गदर 1 में आपने नोटिस किया होगा कि एक पूरा के पूरे समुदाय के सामने एक बहुत बड़ी स्पीच दी गई थी, पाकिस्तान आपका जिंदाबाद है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। उसी तरीके का कुछ सीन यहाँ पर आता है, और जब उसको ज़्यादा छेड़ दिया जाता है सनी देओल को, तो एक हाई इंटेंसिटी वाला डायलॉग भी चाहिए होता है, जिसमें बिल्कुल थिएटर जो है भिनभिना जाए और आप बिल्कुल ताली मारने पर मजबूर हो जाए। और इस सीन के अंदर जब आपको ये सुनने को मिलता है कि तुम कटोरा लेके भीख मांगोगे, भीख भी नहीं मिलेगी, मतलब गूज बम्स तो यहीं पर टीवी में देखने के लिए आ गए थे। तो जब थिएटर में सारे लोग तालियां बजा रहे होंगे, सीटियां मार रहे होंगे, तो सोचो क्या मंजर होगा। ये मूवी वो मूवी है जो आप सिर्फ थिएटर में ही एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, ये एक ब्रूटल फोर्स है अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। जो इसके हाथ में आएगा, जो भी दिख गया इसको, ये छोड़ने वाला है नहीं। इस सीन के अंदर उस तारा सिंह के हाथ में जो आया, उसने उठा के फेंक दिया है। इस गदर वाली कहानी के अंदर अगर आप आगे नोटिस करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट 2 सीन और आते हैं। ये लोगो आता है और उसके बाद एक सीन आता है जिसके अंदर एक फेस ऑफ सा है, उसके अंदर आप सनी देओल का एक खूंखार सा चेहरा देखते हो चिल्लाते हुए, और उस चिल्लाहट को बिल्कुल साइलेंटली रखा गया है। उसके अंदर 1 सेकेंड का भी कोई चिल्लाहट का ना तो कोई चीख है ना कुछ है। और मैं आपको ये विजुअल दिखाता हूँ, अभी आप देखोगे कि सामने वाले की आंखों में एक डर सा आ गया है, क्योंकि सनी देओल जिस तरीके से चिल्ला रहा है, और ये जान के जो चिल्लाहट है थिएटर के लिए रखी गई है कि जब थिएटर के अंदर ये दिखेगा तो अगले वाले की जो हालत है, जो टाइट होगी, वो मज़ा ही आ जाएगा। आई थिंक ये कुछ इस तरीके की मूवी है जो फैन सर्विस करती है। लोगों को जैसा ट्रेलर चाहिए था, जिस रूपरेखा के अंदर तारा सिंह चाहिए था, वैसा दिखता है। और सोने पे सुहागा था ये सीन कि भैया पंप इस बारी तारा सिंह को दोबारा दिख गया है। क्या ही इस बार उखड़ेगा, और उखड़ेगा तो किसके पेट में जाके घुसेगा, ये सब चीज़ें भी आपको थिएटर में जाके देखने को मिलेंगी। तो ये अच्छा टीज करके यहाँ पर छोड़ा गया है। आप क्या रेट करेंगे इस ट्रेलर को आउट ऑफ 10? मैं तो 10 on 10 कर चुका हूँ। अपनी रेटिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। बाय बाय।